नमस्कार, मैं डॉक्टर चैतन्य हूँ और हम देख रहे हैं क्रिटिकल केयर बेसिक। वेलकम टू दिस चैनल ऑफ क्रिटिकल केयर बेसिक्स। इसमें हम देख रहे हैं ईसीजी ट्यूटोरियल 4। पिछले 3 ट्यूटोरियल्स में हम देख चुके हैं हार्ट की एक्शन पोटेंशियल, PQRST वेव्स, ECG नोमेनक्लेचर, हाउ टू कैलकुलेट हार्ट रेट एंड इम्पॉर्टेंट ECG इंटरवल्स। इस ट्यूटोरियल 4 में हम देखेंगे ECG लीड्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्सेस। तो चलें ECG ट्यूटोरियल 4। जो पहले के ट्यूटोरियल्स 3 ट्यूटोरियल्स हुए हैं उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। काइंडली गो थ्रू दैट लिंक एंड रीड सी दोस ट्यूटोरियल्स बिफोर अटेंडिंग दिस एक्सेस क्लास, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। सो लेट्स बिगिन ECG ट्यूटोरियल 4। जैसा कि मैंने बताया, टॉपिक्स टू बी डिस्कस: ECG लीड्स, बाइपोलर, यूनिपोलर एंड द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस। नाउ जब भी पेशेंट को हम ECG लगाते हैं, अपर लिम्ब, लेफ्ट अपर लिम्ब, राइट लोअर लिम्ब, लेफ्ट लोअर लिम्ब एंड 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स, तो टोटल 10 इलेक्ट्रोड्स लगते हैं और 12 लीड्स होते हैं। सो leads are not the same as electrodes. इसमें जो right lower limb रहता है, that is only for earth, right? Now there are total 3 standard limb leads, 3 augmented limb leads और 6 precordial leads. 2 planes में हम ECG की leads रखते हैं। जो ये frontal plane है, ये frontal या coronal plane, इस plane में लिम्ब लीड्स रहते हैं और ट्रांसवर्स प्लेन, इस प्लेन में चेस्ट लीड्स रहते हैं, राइट? सो लिम्ब लीड्स आर इन द कोरोनल प्लेन एंड चेस्ट लीड्स इन द ट्रांसवर्स प्लेन। बाइपोलर लीड्स क्या करते हैं? दे मेजर द डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। तो नेचुरली बाइपोलर का मतलब ही देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स। So there are 3 bipolar leads: lead 1, lead 2 and lead 3. Lead 1 has a plus positive electrode left upper limb or left arm, इसको अपन कहेंगे LA, and negative electrode in the right upper limb or right arm. So जिस एरिया में उस लीड का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये समझ लो कि वहां से वो हार्ट को देखता है। So it is like left lead will see the heart from the left lateral side, right? And left lead कैसे represent करेंगे? Left lead is equal to LA minus RA, right? Now lead 2 की एक्सिस सबसे ज्यादा हार्ट से मिलती जुलती रहती है। ये नॉर्मल हार्ट की एक्सिस कहाँ जाती है? लेफ्टवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो लीड 2 की एक्सिस भी ऐसे ही जाती है, क्योंकि लीड 2 का पॉजिटिव होता है लेफ्ट लोअर लिम्ब में, है ना, एंड नेगेटिव होता है राइट अपर लिम्ब में। यहां समझने वाली बात है कि राइट लोअर लिम्ब को अपने कहीं कनेक्ट नहीं किया है किसी लीड में, दैट इज ओनली फॉर अर्थ। सो लीड 2 इज LL लेफ्ट लोअर लिम्ब माइनस RA। फाइनली लीड 3 का पॉजिटिव होता है लेफ्ट लोअर लिम्ब और नेगेटिव होता है लेफ्ट अपर लिम्ब। सो समझने वाली बात यह है कि लेफ्ट लोअर लिम्ब इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपन ने बनाया है उसको ऐसा है, ताकि जब भी अपन इलेक्ट्रिकल ECG देखें तो अपने को मोस्ट ऑफ द लीड्स में पॉजिटिव वेव देखने को मिले, बिकॉज अपने को अपनी ब्रेन साइकोलॉजी ऐसी है कि अपने को पॉजिटिव वेव देखने में ज्यादा अच्छा लगता है दैन नेगेटिव वेव्स, राइट? सो बनाया गया ऐसा है। जब एंथो ने ये लीड्स डिजाइन किए थे तभी ऐसे डिजाइन किए थे, राइट? सो लेफ्ट लोअर लिम्ब इज ऑलवेज पॉजिटिव and right upper limb, right arm is always negative, right? So इस पे लगभग 60 डिग्रीज का एंगल होता है तीनों लीड्स में। So left lead 1 has a axis of 0 and lead 2 has a axis of 60. अब ये यहां से प्लस 60 क्यों आया? ये बाय कन्वेंशन है कि नीचे की तरफ जितनी भी लीड्स है उनको पॉजिटिव कहा जाएगा, ऊपर की तरफ नेगेटिव कहा जाएगा। ये शायद इसलिए बनाया गया है
कि हार्ट की एक्सिस नीचे की तरफ होती है, लेफ्ट की तरफ होती है, इसलिए अधिकतर लीड्स में ईसीजी पॉजिटिव की तरफ दिखे, राइट। परंतु ये कन्वेंशन बन गया है, दिस इज नॉट द आइडियल वे इट शुड हैव बीन डन, बट बन गया है वो कन्वेंशन। तो 1 0 लीड 1 इज 0 और उसके नीचे जो भी है दैट इज पॉजिटिव, ऊपर जो भी है दैट इज नेगेटिव, राइट। सो लीड 2 का पॉजिटिव +60 रहता है, लीड 3 का पॉजिटिव +120 रहता है। तो ये इंक्लुएंस ट्रायंगल जो उन्होंने ओरिजिनल बनाया था, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म एंड लेफ्ट लोअर लिम्ब। सो लेफ्ट आर्म का पॉजिटिव फॉर लीड 1, नेगेटिव फॉर राइट आर्म, नेगेटिव फॉर लीड 1, लेफ्ट आर्म positive for lead 3 and left arm negative for lead 3 and positive for left lower limb positive for lead 3, और lead 2 के लिए left lower limb positive और right arm negative। Now this is interesting thing, आप नोटिस करेंगे, जस्ट अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसा करते हैं ना, lead 1 is equal to left arm minus right arm, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लीड 3 इज इक्वल टू लेफ्ट लोअर लिम्ब माइनस राइट आर्म। तो अगर हम लीड 1 और लीड 3 को जोड़ते हैं तो क्या होगा, लीड 1 प्लस लीड 3 इज इक्वल टू लेफ्ट आर्म माइनस राइट आर्म प्लस लेफ्ट लेग माइनस लेफ्ट आर्म। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाते हैं तो क्या बचेगा, लीड लेफ्ट लोअर लिम्ब लेफ्ट लेग माइनस राइट आर्म। तो ये तो लीड 2 है, राइट। सो कुल मिला के लीड 2 is equal to lead 1 plus lead 3. Therefore, in ECG 1 plus 3 is equal to 2. Right? ये आप जब भी सरसरी नजर पहले ECG देखते हैं तो always check it कि ऐसा हुआ है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो probably there is a problem in lead placement. For example, now lead 1 देखें यहाँ पे लगभग 5 squares, 5 और 5 10 और लगभग 14, so 14 पॉजिटिव, एंड ये 5 और 2 7, 14 और 7 लगभग 21 बन रहा है। एंड सी द लीड 2, सो दिस इज 10 और लगभग ये 2 और ये मिला के इट इज ऑलमोस्ट 20 21, उतना ही बन रहा है। सो जितना डिफ्लेक्शन 1 में है और 3 में है वो मिला के 2 का डिफ्लेक्शन हो रहा है। सो ऑलवेज चेक इन ईसीजी 1 plus 3 is equal to 2. Now unipolar limb leads. Bipolar में there are 2 leads, one is positive and one is negative. In unipolar, there is only one lead, and the second lead उसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। वो वर्चुअल इलेक्ट्रोड हार्ट के सेंटर में बनाया गया है, तीनों राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लोअर लिम्ब को जोड़ के। तो इट इज नियर जीरो पोटेंशियल obtained by joining 3 extremity leads to the central potential। ये ऐसा बनाया गया है 0 के आसपास। तो राइट आर्म इज नॉर्मली -150 डिग्रीज, इट इज एक्सट्रीम राइट। ये राइट आर्म सबसे नेगेटिव है। तो यू विल नोटिस दैट AVR जो ये लीड है राइट आर्म में आता है, वहां पे हरदम नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर नेगेटिव डिफ्लेक्शन नहीं मिलता तो आइदर ECG गलत किया गया है और हार्ट ही राइट साइड में है। दिस इज वेरी रेयर। Left arm gives AVL, that is -30, and left lower limb gives AVF। ये A का मतलब है augmented, है ना। पहले जो लीड्स बनाए थे वो बहुत छोटे थे, उसका जो एम्पलीट्यूड बहुत छोटा आता था, तो उनको मशीन से ऑगमेंट किया गया। सो दैट इज कॉल्ड एज द ऑगमेंटर। V फॉर वेक्टर एंड AVR फॉर राइट आर्म, AVL फॉर लेफ्ट आर्म एंड AVF फॉर लेफ्ट फुट। तो जो कि ऐसा बनाया गया है इसलिए ये अपन फिर से एक बार डायरेक्शन देख लें। AVR -150, AVL -30 और AVF +90। जो कि ऐसा बनाया गया है कि तीनों का रेफरेंस इलेक्ट्रोड 0 बनाया गया है। सो द सम ऑफ AVR, AVL एंड AVF इज ऑलवेज 0। यहां पे देखें AVL, ये AVR है, AVF और AVL। सो ये लगभग 10 पॉजिटिव है और ये लगभग 6 पॉजिटिव, 16।
एंड ये लगभग 16 नेगेटिव है, तो तीनों को मिलाएंगे तो इट इज 0। सो ये दोनों चीज चेक्स आपको कि ईसीजी लीड्स बराबर लगे कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? AVR plus AVL plus AVF is equal to 0 and 1 plus 3 is equal to 2, right? So this is, if this is right, then probably ECG leads सही लगे हुए। Now ये जो हार्ट का वेक्टर है, what is a vector? Vector is a segment with a force, with a direction. So force is always represented by a segment with a direction. तो वेक्टर का नियम क्या होता है? अगर कोई वेक्टर है तो उसी को पैरेलल उतने ही अमाउंट का वेक्टर अगर दूसरा किया जाए तो इट इज कंसीडर्ड एन इक्विवेलेंट वेक्टर। सो मान लो ये लीड 1 है, उसी का पैरेलल वेक्टर अपन हार्ट के सेंटर से निकालते हैं तो इट विल बी लाइक दिस। लीड 2 है, उसी का पैरेलल वेक्टर अपन यहां से निकालते हैं, इट विल बी लाइक दिस। एंड लीड 3 है, उसी का पैरेलल वेक्टर अपन निकालते हैं, दैट विल बी लाइक दिस। This gives to what is called as a triaxial diagram, right? So lead 1 का जैसे पॉजिटिव यहाँ पे है, this is lead 1, तो पॉजिटिव यहाँ पे है, तो अपन इसको इमेजिनरी लाइन पीछे खींचते हैं तो this becomes 0, this becomes 180। ये ऐसा बनाया गया है कि ताकि अपने को एग्जैक्ट एक्सिस कैलकुलेशन करने में आसानी हो। So this is virtual, ये पॉजिटिव लीड है यहाँ पे है तो this is 0 बोलेंगे, इसको 180 बोलेंगे। ये 0 क्यों है? इसको अपने डिफाइन किया है कि 0 रहेगा। लीड 2 दिस इज प्लस 60 यहाँ पे माइनस 120, और लीड 3 दिस इज प्लस 120 एंड यहाँ पे माइनस 60, राइट? सो ये 60 डिग्री के फर्क से ये तीनों लीड बनाए गए हैं। AVR, AVL एंड AVF, ये AVR जो है एक ही पॉइंट से तीनों निकलते हैं क्योंकि तीनों जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो एक ही है, तो यहां से एक्यूट एंगल बनाते हैं, इसलिए इसको अपन -150 देते हैं। जैसे ये लीड 2 है और यहां पे +60 है, यहां पे -120 है ना, तो ये -50 विल बी AVR। और इसको अगर अपन ये यूनिपोलर लीड है तो ऐसा ही लीड है, पर अपन इमेजिनरी लाइन इसको यहां खींचते हैं अपोजिट साइड में, सो दिस बिकम्स +30। AVL बेसिकली एक ही साइड का इलेक्ट्रोड है, इट इज -30, इसको अपन इमेजिनरी लाइन पीछे खींचते हैं तो दैट बिकम्स +150। और AVF एक ही लीड है, यूनिपोलर लीड है, इसकी एक्सिस +90 है, इसको अपन पीछे खींचते हैं इमेजिनरी वर्चुअल लाइन, सो दिस बिकम्स -90। तो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये हेक्साएक्सियल डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा जिसमें 6 लीड को अपने कंबाइन किया है और इनको वर्चुअल एक्सिस अपोजिट साइड में खींच के एक कंबाइंड डायग्राम बनाया है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो हार्ट की एक्सिस कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी फॉर यू। बेसिक हार्ट एक्सिस कैलकुलेशन है ना, द वेक्टर कैलकुलेशन। नाउ इसको अपन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। लीड 1 प्लस साइड में 0, फिर यहां पे 180। लीड AVR, सॉरी अपन पहले लीड लीड्स देख लें, बाइपोलर लीड्स देख लें। सो यहां पे लीड 2 +60 और अगर इसको खींचेंगे तो -120, फिर लीड 3 +120, अगर इसको पीछे खींचेंगे तो -60, फिर लीड AVR -150, अगर इसको वर्चुअली पीछे खींचेंगे तो +30, AVL -30, अगर इसको वर्चुअली पीछे खींचेंगे तो +150, AVF +90, इसको पीछे खींचेंगे तो -90। सो दिस बिकम्स, ये डायग्राम आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, बिकॉज एक बार ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आगे की चीज एक्सिस कैलकुलेशन इज अ वेरी इजी थिंग, राइट? नाउ टू मेमोराइज, समझने के लिए, स्टैंडर्ड लीड 1 इज परपेंडिकुलर टू AVF। ये ब्लू में मैंने डिपिक्ट किया है, लीड 1 एंड AVF आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, right? Standard lead 2 is perpendicular to AVL. This lead 2 is perpendicular to AVL. And finally, standard lead 3 is perpendicular to AVR. Right? So ये समझ लीजिए कि ये सब कैमरे लगे हुए हैं, हार्ट को कोरोनल प्लेन में कैमरे लगे हुए हैं। इसमें से जो लीड 1 है ये लेफ्ट साइड का कैमरा है, AVL भी लेफ्ट साइड का कैमरा है, AVR राइट साइड का कैमरा है, AVF नीचे का कैमरा है, लीड 2
राइट और नीचे का कैमरा है, लीड 3 लेफ्ट और नीचे का कैमरा है, राइट। नाउ बिकॉज हार्ट का जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जाता है, दिस इज द हार्ट एंड करंट गोज इन दिस डायरेक्शन, सो नेचुरली AVR एंड AVL आर एग्जैक्टली अपोजिट। AVR जैसे राइट साइड का कैमरा है अपर साइड में और लीड टू लेफ्ट साइड का कैमरा है लोअर साइड में, सो दोनों का एग्जैक्टली उल्टा रहेगा। जो ECG बनता है, ECG पैटर्न यहाँ पे यहाँ देखें, P वेव उल्टी, QRS उल्टा, T उल्टा, लीड 2 में P वेव पॉजिटिव, QRS पॉजिटिव, T पॉजिटिव, सो ये दोनों ऐसे उल्टे होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, AVR में सब कुछ नेगेटिव है तो ECG is probably right। अगर AVR plus AVL plus AVF should be 0 and 1 plus 3 is equal to 2, right? So ये याद रखें। Now coming to the chest electrodes. Chest electrodes are in the frontal plane, horizontal plane, and there are 6 chest electrodes. How to apply chest electrodes? मैं कई बार देखता हूँ बहुत सारे सिस्टर्स गलत अप्लाई करते हैं चेस्ट इलेक्ट्रोड को। तो इलेक्ट्रोड कहाँ लगाने हैं? This is the sternum, this is the angle of Lewis, that the junction of sternal body and aneuploidy sternum. Angle of Lewis जो अगर उसको laterally trace करें तो ये second rib आती है। Second rib के नीचे second space, फिर third rib के नीचे third space, फिर fourth rib के नीचे fourth space. So our V1 is in the fourth space just right of the sternum, right? So आपको पहले ये palpate करना है, फिर rib palpate करना है, फिर third rib palpate करना है, फिर fourth rib palpate करना है। fourth rib के नीचे fourth space में just adjacent to sternum on the right side will be V1. Similar position except on the left side, मतलब same intercostal space में left side में V2 रहेगा। V4 will be in the mid clavicular line. Don't confuse it with the nipple, है ना? Nipple position can vary, especially in females. तो अपने को mid clavicular line में नीचे लगाना है। अगर breast है तो breast के नीचे लगाना है, right? And तो V4 is again in the fifth intercostal space. अभी तक अपन थे कहाँ पे? Fourth intercostal space. V4 में we are in the एक space नीचे fifth intercostal space in the mid clavicular line, clavicle का center. ये हो गया V4, फिर V2 और V4 के बीच में लगाना है V3, then V5 is in the anterior axillary line, so this is the anterior axillary line, and V6 is in the mid axillary line। ये दोनों तीनों fifth intercostal space में हैं, पर anterior axillary line और mid axillary line में। कभी-कभी V7 लगाया जाता है posterior axillary line में, right? So precordial leads हार्ट को कैसे देखते हैं? ये they act like 6 camerae in the horizontal plane looking at the heart from various directions. V1 and V2 see the right ventricle, V3 V4 see the septum, and V5 V6 see the lateral wall. So V2 भी कभी-कभी septal बोल सकते हैं, V2 V3 septal, V4 anterior, and V5 V6 lateral। जैसे कि मैंने बताया कभी-कभी posterior leads लगाए जाते हैं to see for posterior wall MI, है ना? So this is V7 in the posterior axillary line, V8 in the mid axillary line, and V9 between the mid axillary line and the mid scapular line. So sorry, V7 in the posterior axillary line, V8 in the mid scapular line, और V9 between the midline and mid scapular line। ये बहुत ही कम लगाए जाते हैं, यूजुअली आजकल कोई नहीं लगाता है। राइट साइडेड लीड, जैसे अपन ने लीड सब लेफ्ट साइडेड लगाए थे, उसी का मिरर इमेज ऑन द राइट साइड, मतलब अपन फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड में चालू करेंगे, फिर V2 राइट साइडेड V2 विल बी ऑन द राइट साइड, एंड सेम V3 V4 V5 V6 जैसा लेफ्ट साइड में बताया था वैसे इसको कहेंगे RV1 RV2 RV3 RV4 RV5 and RV6। These right-sided leads are taken in all patients with inferior wall MI to check for right ventricular MI। तो जो भी पेशेंट रहता है उनको inferior wall ST segment elevation MI ECG में दिखता है, उनको राइट साइड लीड्स लेना जरूरी है, क्योंकि अगर राइट साइड लीड्स में R
V3 एंड RV4 में ST एलिवेशन मिलता है, देन दैट इज डायग्नोस्टिक ऑफ राइट वेंट्रिकुलर MI। ये हम MI की क्लास में बाद में देखेंगे। कुछ मॉनिटर्स हम देखते हैं। मॉनिटर्स में दो प्रकार के लीड्स कॉमनली लगाए जाते हैं, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म एंड लेफ्ट लॉरेल। सो इतने ही 3 लीड्स लगाए जाते हैं, दैट इज 3 लीड सिस्टम। और 5 लीड सिस्टम, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, left leg and V1. So these are the various lead placement systems used in monitors. Now ये हम लीड्स के अलग-अलग लीड्स के डिग्रीज हम देख चुके हैं। नॉर्मल हार्ट एक्सेस इज बिटवीन -30 to +90। कोई बोलता है कि 110 तक या 100 तक एक्सेस है, तो दिस इज द नॉर्मल एक्सेस, राइट। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हार्ट की एक्सेस अगर राइट साइड में गई तो दैट इज कॉल्ड राइट एक्सेस बियॉन्ड 100, और अगर बियॉन्ड -30 इधर गई तो दैट इज लेफ्ट एक्सेस, और अगर नॉर्थ ईस्ट में गई, मतलब ये अपोजिट क्वाड्रेंट में, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम एक्सेस डेविएशन। सो दिस इज नॉर्मल एक्सेस, राइट एक्सेस डेविएशन, लेफ्ट एक्सेस डेविएशन एंड एक्सट्रीम एक्सेस डेविएशन। नाउ जो एक्सेस हम ईसीजी देख रहे हैं, उसका अपने को एक्सेस कैलकुलेट करना है, उसके लिए 3 नियम हैं, राइट। फर्स्ट इज, आपको जो भी ईसीजी लीड है उसके पॉजिटिव के तरफ जो भी अगर करंट जा रहा है तो इट विल शो पॉजिटिव वेव। ये हम पहले भी देख चुके हैं। और अगर उसके पॉजिटिव लीड से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से करंट दूर जा रहा है तो इट विल शो नेगेटिव वेव। और अगर करंट उसको परपेंडिकुलर है तो इट विल शो अ बाइफेजिक वेव, राइट। So, having said that, now let's go on to the axis calculation. दो रूल्स है, सिंपल रूल्स टू कैलकुलेट द एक्सिस ऑफ मेन QRS एक्सिस ऑफ द ECG। पहले अपन बात करेंगे QRS एक्सिस की, देन शॉर्ट में बात करेंगे P एक्सिस एंड T एक्सिस की। सो QRS एक्सिस कैलकुलेशन का अपने को देखना है कि हार्ट की एक्सिस इधर है कि नॉर्मल है कि राइटवर्ड है। So there are two simple rules. One is mean QRS axis points midway between any two leads that show tall R waves of equal height. अगर दो leads में tall R waves एक ही height के हैं, especially contiguous leads. What is the meaning of contiguous leads? ऐसे leads जो हार्ट का एक ही एरिया दिखाते हैं। For example, inferior wall देखना है तो मैं कौन से lead देखूंगा? 2, 3 AVF. So these will be contiguous leads, right? AVL and 1, ये कौन सा एरिया दिखाते हैं? लैटरल वॉल ऑफ हार्ट। सो दीज आर कॉन्टिग्यूअस लीड्स। तो स्पेशली कॉन्टिग्यूअस लीड्स में अगर दो लीड्स में बिल्कुल आर ऐसे टॉल सिमिलर दिखे तो एक्सेस इज समवेयर बिटवीन दीज टू लीड्स, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ईसीजी लीड में बाइफेजिक या इक्विफेजिक ऐसा टाइप का पैटर्न दिख रहा है, सो द एक्सेस इज परपेंडिकुलर टू दिस लीड। Now let's see some examples how to calculate an axis. यही दो नियम लगाना है। अभी तक का अगर आपको समझ में आ गया है तो I think it should not be very difficult now. Now see this ECG. ये लीड है AVL. It is showing a biphasic deflection, right? आधा ऊपर आधा नीचे, that is called biphasic. Now इसका मतलब क्या निकलता है? The axis is perpendicular to this lead. So अपन पहले AVL lead ड्रॉ करें। This is AVL lead. So axis is perpendicular to this lead. So either axis is -120 or axis is +60, right? So अपने को ये देखना है कि +60 के आसपास का लीड कौन सा है? लीड 2। लीड 2 में देखो टॉल आर है ना? ताकि अपना नियम क्या बोलता है कि अगर करंट लीड की तरफ आ रहा है तो इट विल शो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। सो नाउ लीड 60 डिग्रीज पे लीड 2 है, उसके तरफ करंट आ रहा है, it is showing a positive deflection. इसका मतलब axis is around 60, right? Now calculate axis here. 3 लीड्स बताए गए हैं, लीड 1, लीड 2, लीड 3। अगेन ये बाइफेजिक है, ये भी बाइफेजिक है, ओके। सो से एक्सिस अपन इसके तरफ देखें, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लीड या लीड, ये लीड 2 हो गया, दिस इज द लीड 2, ये
राइट? सो यहाँ बाइफेजिक है, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लीड। सो एक्सिस आए तो -130 है या +150 है। सो -30 के आसपास, नॉट 130, -30 है या +150 है। तो -30 के आसपास कौन सा लीड है? AVL, या AVL यहाँ दिया गया नहीं, उसके आसपास का लीड कौन सा है? लीड 1। सो लीड 1 में टॉल आ रहा है, सो एक्सिस इज पॉइंटिंग समवेयर हियर, सो एक्सिस इज अराउंड -30 डिग्रीज। अनदर एग्जांपल, नाउ ये लीड 1 है, लीड 1 में क्लियरली बाइफेजिक ECG दिख रहा है, पैटर्न है। इसका मतलब लीड 1 ये वाला है आपका लीड 1, राइट? तो बाइफेजिक है तो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लीड 1, सो एक्सिस कुड बी डाउनवर्ड +90 और अपवर्ड -90। सो +90 पे कौन सा लीड है? AVF है, या AVF यहाँ दिया नहीं है, तो उसके आसपास के लीड कौन से हैं? लीड 2 है या लीड 3 है, दोनों में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, बढ़िया। सो अपना दूसरा नियम क्या बोलता है कि अगर कोई दो लीड्स में टॉल आर है तो एक्सिस इज इन बिटवीन दोस टू लीड्स। सो दोनों में टॉल आर है, सो एक्सिस इज बिटवीन टू, सो एक्सिस इज +90। अगेन सेम इक्विफेजिक अप्रोच, AVF में बाइफेजिक है, सो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू AVF। सो वेयर इज AVF? दिस इज AVF, right? So now axis is perpendicular to AVF, so either axis is 0 or 180। तो 0 की तरफ कौन सा लीड है? लीड 1। लीड 1 में क्या दिख रहा है? टॉल R, so axis is 0, right? Predominantly positive lead 1, so axis is 0। Can you tell the axis here? Again lead 2 में it is biphasic, so this is our lead 2, तो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लीड 2। तो उसके आसपास कौन सा लीड है? AVL, सो AVL में इट इज टॉल R, सो दिस इज -30, एक्सिस इज -30। तो कुल मिला के ये सब एग्जांपल्स देख के आपको समझ में आया होगा कि अगर लीड 2 लीड 3 मतलब जो इंफीरियर लीड्स है या AVF, इसमें अगर बाइफेजिक डिफ्लेक्शन आता है या नेगेटिव डिफ्लेक्शन आता है तो एक्सिस जा रही है इधर, और अगर 1 AVL इसमें बाइफेजिक है या नेगेटिव डिफ्लेक्शन आता है तो एक्सिस आ रही इधर, राइट? नाउ कैन यू टेल द एक्सिस? मैंने आंसर लिख ही दिया इधर, बट हाउ इज दिस राइट एक्सिस डेविएशन? लीड 2 में दैट इज इक्विफेजिक, सो दिस इज लीड 2 है ना, सो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लीड 2, तो either axis is -30 या axis is around +120। so इसके आसपास का कौन सा लीड है? लीड 3। see lead 3 is strongly positive, so axis is +120 onwards। तो this is called right axis deviation। normal axis कितनी रहती है? up to 90, 100, 110। this is the area of normal axis। तो ये axis rightward चली गई, so this is right axis deviation। तो normally right axis deviation में क्या मिलेगा? जो लीड 1 में R छोटा है, S ज्यादा, इसमें भी बाइफेजिक मिलेगा पर S ज्यादा मिलेगा। S ज्यादा मिलेगा मतलब एक्सिस से दूर जा रही है। लीड 2 में इक्विफेजिक मिलेगा और लीड 3 में स्ट्रांगली पॉजिटिव मिलेगा, है ना? सो आई एम ड्राइंग योर अटेंशन टू हाउ टू कैलकुलेट एन एक्सिस एंड हाउ टू एट अ ग्लांस get an impression of how the axis would be। now what is the axis here? lead 1 is strongly positive, lead 2 3 दोनों strongly negative है, तो axis is leftward, so this is left axis deviation। AVF ये तीनों लीड से नीचे वाले तीनों में strong negative deflection है, और किस में पॉजिटिव है? AVL में पॉजिटिव है एंड लीड 1 में पॉजिटिव है, so AVL is -30, lead 1 is 0, दोनों में तो axis is somewhere here, right? इसमें भी एक देखने वाली बात है कि R wave in AVL is larger or taller than that in lead 1, so axis is more towards AVL and less towards lead 1, right? ये हम इमेज पहले भी देख चुके हैं। now left axis deviation, so कुल मिला के now how do we define left axis deviation? when will we see that say that axis is leftward, strong
positive deflection in the left sided leads like 1 and AVL, right? And equiphasic, biphasic or predominantly negative ECG tracing in the inferior leads. तो यहाँ पे देखो strong positive है, यहाँ पे it is equiphasic और यहाँ पे strong negative है. So lead 1 tall R wave दिखा रहा है, lead 3 show a deep S wave and lead 2 shows either biphasic with an S exceeding the R. And lead 1 and AVL ये जो लेफ्ट साइडेड लीड्स हैं दोनों में पॉजिटिव है, राइट? समझ गया होगा, फिर से मैं ड्रॉ करके एक बार बता देता हूँ. दिस इज लीड 1, दिस इज लीड 2, दिस इज लीड 3. सो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1 एंड दिस इज AVL. तो AVL में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, 1 में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, यहाँ पे इक्विफेजिक है नेगेटिव ज्यादा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है. सो क्या बताता है कि एक्सिस गोइंग लेफ्टवर्ड. Left axis deviation में देखा, right axis deviation is present if right R wave in lead 3 is taller than lead 2. तो right axis deviation मतलब क्या होता है? ये lead 2 है, ये lead 3 है और ये lead 1 है. So this is 1, this is 2 and this is 3. तो axis is more rightward. So 3 में taller आएगा, यहाँ पे कम taller आएगा, यहाँ पे ज्यादा taller आएगा. So see this, lead 3 में R is taller than lead 2 and lead 1 से दूर जा रही, इसमें lead 1 will show a biphasic deflection, equiphasic deflection, right? So अगर ऐसा है तो this is right axis deviation. इसी को अपन ने simplify करना है इसमें. Same thing again, if QRS is R is positive in all 1 to 3, the axis is normal, right? If लेफ्ट एक्सिस फिजियोलॉजिकल -30 तक, तो लीड 2 में बाइफेजिक, लीड 3 में नेगेटिव, लीड 1 में पॉजिटिव. सो दिस इज लेफ्ट एक्सिस बट अप टू -30. अगर ज्यादा लेफ्ट एक्सिस हुआ तो लीड 2 में भी टोटल क्यूएस पैटर्न आ जाएगा, लीड 3 में भी टोटल क्यूएस पैटर्न और लीड 1 और एवीएल में स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, टॉल आ जाएगा. सो दिस इज लेफ्ट एक्सिस विद -30 टू -90. राइट एक्सिस अगर 90 से आगे गई, right? So lead 1 will show QS and tall R in 2 and 3 and AVF of course. And extreme axis मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इस एरिया में अगर एक्सिस गई तो तीनों में उल्टाएगा, क्योंकि यहाँ से दूर है, यहाँ से दूर है, यहाँ से दूर है. एक्सिस इज समवेयर हियर, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सिस. सो दिस इज एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, तीनों उल्टा. एंड तीनों में अगर बाइफेजिक है तो दैट इज इनडिटरमिनेट. एक्सिस कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट, राइट? सो ये अगर चार्ट आप ध्यान में रखें तो यू कैन डायरेक्टली गेट एन आइडिया ऑफ एक्सिस एट अ ग्लांस. अगर ये भी आपको याद नहीं रहा तो देयर इज अ सिंपल रूल ऑफ थंब. ये लीड 1, ये लीड 2, अगर दोनों थंब्स अप तो एक्सिस नॉर्मल. लीड 1 ऊपर, लीड 2 का आर नीचे, सो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. लीड 1 उल्टा एंड लीड 2 सीधा आर, है ना? लीड 1 एस वेव एंड लीड 2 टॉल आर वेव. So axis will be right axis deviation. So this is called rule of thumb. Lead 1, lead 2 दोनों में positive deflection, normal axis. Lead 1 में strong R, lead 2 में biphasic, so left axis. Lead 1 में biphasic and lead 2 में tall R, right axis deviation. So let's go through the causes of right axis deviation. Right में क्या रहता है? Right ventricle. So all those diseases of right ventricle will cause axis to deviate on the right side. For example, right ventricular hypertrophy or right bundle branch block or left posterior fascicular block. ये अपन जब fascicular blocks देखेंगे, bundle branch block देखेंगे, तब left posterior fascicular block causes right axis deviation. Lung के diseases, COPD, pulmonary embolism, sometimes hyperkalemia can cause right or left axis deviation. WPW syndrome as well, कभी-कभी right axis, left axis दोनों हो सकता है. Ventricular ectopy, ectopic अगर left side से निकला तो it will show right axis deviation. And sodium channel blocker toxicity. Sometimes in thin adults and normal children, axis could be normally rightward. Causes of left axis deviation, the diseases of left ventricle.
फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इसमें लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, राइट? सो द bundle of fish divides into left branch and right branch. Left branch divides into left anterior branch and left posterior branch. So अगर left anterior branch block हो गई तो axis will be left sided. अब left posterior branch block हो गई तो axis will be right sided. ये बाद में आएगा axis bundle branch blocks में. Sometimes inferior wall MI can cause left axis deviation. WW and hyperkalemia जैसा कि बताया, they can sometimes cause right axis or left axis deviation. Some primum type ASD and endocardial cushion defects, congenital heart disease can cause left axis deviation. Paced rhythm, अपना जो pacemaker beat lead रहता है, that is usually in the right ventricle. So current right से left forward जाता है, इसलिए it causes left axis deviation. So usually the paced rhythm shows left axis deviation. Now the axis of T wave, अभी तक अपन बात कर रहे थे axis of QRS complex, which is most commonly seen. Axis of T wave and P wave उतनी देखी नहीं जाती, पर फिर भी passing reference. T wave axis normally जो QRS axis रहती और T axis रहती, उसमें से जो frontal QRS T angle is normally up to 30 degrees. अगर 30 degrees से ज्यादा हुआ, then that is abnormal. The जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है लगभग वही है. अभी इसमें देखो, see the QRS axis and the T axis, right? So in which lead, suppose this is lead 2. The T axis इसमें क्या है? QRS axis is 118 and the T axis is 263. So you can see that QRS deflection के opposite है. This is the QRS axis in avian and T is inverted. So T axis ischemia में T axis change हो जाती है. P axis, so normally P axis is between say 40 to 60 degrees. Okay, पर कभी-कभी P axis change हो जाती है. कब change हो जाती है? मान लो right atrial hypertrophy हुई, right ventricular hypertrophy हुई, तो कभी-कभी P axis will go rightward. अगर left atrial hypertrophy हुई तो P axis will go leftward. So अगर right atrial hypertrophy में it can go rightward, but may not go as well. Sometimes जा सकती है. So these are the causes of change in P wave axis. जो lung के diseases, emphysema, congenital heart disease, especially Epstein's anomaly. Left atrial abnormality में P axis leftward जा सकती है. Retrograde atrial activity, अगर जैसा अपन ने देखे कि AV नोड से अगर करंट उल्टा जाता है ना, जंक्शन रिदम, तब तो P wave की एक्सिस चेंज हो ही जाएगी. और मिरर इमेज रेट्रोकार्डिया, हार्ट इज राइट साइड में है तो एक्सिस डेफिनेटली चेंज हो जाएगी. So ये एग्जांपल है, P wave axis around 90 degrees, almost isoelectric P wave in lead 1. So यहाँ पे lead 1 में देखो, P wave is almost isoelectric, biphasic है, तो axis is around 90 degrees. P wave axis plus 45, counter clockwise minus 30. मतलब जो P wave axis normally 30 to 60 के बीच में ऐसी होनी चाहिए, वो ऊपर की तरफ चली गई. राइट, इसलिए लीड 3 एंड लीड 2 में P wave उल्टी दिख रही है ना. लीड 2 एंड लीड 3 कहां के लीड्स हैं? नीचे की तरफ के डाउनवर्ड लीड्स है, वहां P wave उल्टी दिख रही है और AVL और 1 में पॉजिटिव दिख रही है. सो P wave axis has gone leftward to -30. Thank you. So this was about the lead placement and the axis calculation of heart. So जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ECG ट्यूटोरियल 5 में. थैंक यू सो मच.